हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर पहले का 4th पार्ट लाए हुए हैं और आपके सामने हम बहुत ही बेसिक रूप से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, पहला ब्रैकेट दिया गया है 4 कामा -6 और दूसरा ब्रैकेट देकर -6 कामा 4 दिया है और दो बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है या डिस्टेंस निकालना है। तो आइए सलूशन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले क्या है, हम लिख लेंगे a बराबर आपका ये है, लेट कर ले रहे हैं 4 कामा -6 हो गया और b बराबर आपका क्या हो जाएगा, -6 कामा 4 हो जाएगा। हम अपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में यही बताए थे, पहला x1 होता है, दूसरा y1। तो पहला लिख देंगे x1 बराबर 4 और x2 बराबर इसमें हो जाएगा सेकंड वाले में -6 और y1 बराबर क्या हो जाएगा, y1 बराबर -6 और y2 बराबर 4 हो जाएगा। अब हमें डिस्टेंस का फार्मूला पता है। डिस्टेंस का फार्मूला हमारा होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 और x1 सारा मान यहाँ हम लिख दिए, इसका मान यहीं पर हम पुट करा देंगे। तो देखिए x2 का मान आपका -6 और -4 का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस y2 आपका 4 माइनस और फिर -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका -10 का वर्ग और प्लस ये 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 10 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब 10 का वर्ग, इसका वर्ग कराएंगे तो 100 आएगा, फिर इसका भी 100 कराएंगे तो 100 आएगा, तो जोड़ेंगे तो 200 आएगा अंडर रूट में, और 200 का वर्गमूल नहीं होता तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 × 10 × 10, तो 10 तो बाहर निकल जाएगा, तो यानी d बराबर 10 अंडर रूट 2। ये d बराबर आ गया, d बराबर 10 अंडर रूट 2 आ गया, क्योंकि कभी भी अंडर रूट में 2 का पेयर या 2 का जोड़ा बनता है तो फंक्शन बाहर आ जाता है। हमने बहुत ही बेसिक रूप से इसको सॉल्व कर लिया। चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले लेट करके a बराबर लिख लेंगे। a बराबर आपका होता है 2 कामा 3, यानी पहला ब्रैकेट a है और दूसरा ब्रैकेट आपका b है। b आपका है 4 कामा 1। उसके बाद हम कह देंगे कि x1 बराबर क्या है, x1 बराबर 2 है और y1 बराबर 3 है। उसके बाद x2 बराबर 4 है और y2 बराबर 1 है। अब हमें फार्मूला पता है डिस्टेंस का, d बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर नहीं दिया है, x2 और x1 का मान है तो 4 - 2 का वर्ग, फिर प्लस 1 - 3 का वर्ग। तो इसको कराएंगे तो ये देखिए 2 का वर्ग आ गया पॉजिटिव में और ये -2 का वर्ग आ गया, क्योंकि 1 में से -3 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो -2 आएगा। तो ये आपका आ गया, देखिए 4 + 4, तो 4 + 4 आपका आ जाएगा 8, तो 8 अंडर रूट से निकलेगा तो 2 × 2 तो ये 2 का पेयर बना, 2 बाहर आ गया तो 2 अंडर रूट 2 आ गया। तो d बराबर आपका इसमें कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2। इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत ही बेसिक रूप से हम सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं अगले पार्ट पर। तो अगले पार्ट को हम नोट कर चुके हैं, तो आइए इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहला काम है आपका लेट करना। लेट कर लीजिए a बराबर जो पहला फंक्शन है वो a बराबर है, जो दूसरा फंक्शन है आपका b बराबर, तो a बराबर हो जाएगा -5, 7 और b बराबर हो जाएगा -1, 3। अब इसके बाद हम x1 x2 की बात कर लेते हैं। तो x1 आपका हो जाएगा, हम बताए हैं जब पहला जो बिंदु निकलता है x1 y1, दूसरा x2 y2, और अगर एक आध बिंदु और हैं तो x3 y3 में निकलेंगे। तो पहला आपका x1 बराबर -5, फिर x2 की बात करें तो दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट वाला, फिर -1 हो जाएगा। उसके बाद y1 की बात करें तो y1 7 और y2 की बात करें तो 3। अब इसके बाद हमें d बराबर फार्मूला लगाना है डिस्टेंस का। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो d बराबर फार्मूला लगा दीजिए, x2 का मान -1 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा का वर्ग, फिर प्लस y2 का मान 3 और -7 का वर्ग। तो आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा यहाँ 4 का वर्ग और प्लस ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 प्लस 16 तो आ जाएगा 32। अब 32 कभी भी अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 का पेयर बन के मल्टीप्लाई कराइए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 और ये 2, 2 गुणे 2, 2 बाहर आ गया यानी 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। ये डी का मान आया क्योंकि 2 2 बाहर आएगा, फिर 2 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 4 और एक अंडर रूट 2 बचा है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले पार्ट को हम नोट कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो आइए हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए सबसे पहले लेट करेंगे, यानी a बराबर आपका दिया है a कामा b, पहला वाला ब्रैकेट a हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा दूसरा वाला ब्रैकेट, यानी -a कामा -b। अब इसके बाद हम लेट कर लेते हैं x1 बराबर क्या है, x1 बराबर आपका a है, फिर x2 बराबर क्या है -a है, y1 बराबर आपका b है और y2 बराबर -b है। अब हमें डिस्टेंस का फार्मूला पता है, एक ही फार्मूला है, d बराबर आपका फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही d बराबर फार्मूला सब में हम यूज करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारा केवल यही d बराबर फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है -a और -a का वर्ग, फिर प्लस -b का वर्ग। तो ये आप जोड़ेंगे तो -2a का वर्ग और प्लस -2b का वर्ग, इसका वर्ग कराएंगे तो आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। 4 दोनों में है तो अंडर रूट में ही 4 पहले कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब कभी भी अंडर रूट में देखिए 4 है तो 4 आपका स्क्वायर होगा वर्गमूल, 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है तो 2 हो गया, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। ये d बराबर आ गया, d बराबर आपका कितना आ गया, d बराबर आपका आ गया 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम बेसिक तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। तो अगले पार्ट को हम नोट कर चुके हैं। इसमें भी 2 बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालना है, तो हम इसको भी एकदम बेसिक तरीके से आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप a बराबर लेट कर लीजिए, a बराबर पहला पॉइंट यानी 0,0 और b बराबर दूसरा पॉइंट 36,15, ठीक है। अब x1 और x2 की बात कर लें तो x1 आपका 0 हो जाएगा और x2 आपका 36 हो जाएगा, y1 आपका 0 हो जाएगा और y2 आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि x1 है ये y1 है, x1 y1। अब हमें d बराबर लगाना है फार्मूला। d बराबर हम फार्मूला इंट्रोडक्शन में भी बताए थे और इसमें भी यहाँ हमने लिख दिया है। तो d बराबर आपका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, तो हो गया। अब इसके बाद देखिए x2 का मान कितना है 36 माइनस 0 का वर्ग, फिर प्लस 15 माइनस 0 का वर्ग। तो 36 में से 0 तो जाएगा नहीं, यानी 36 का वर्ग और प्लस 15 का वर्ग। तो 36 का वर्ग अगर आपको नहीं आता तो 36 मल्टीप्लाई 36 करके आप निकाल लीजिए। तो इसका होता है 1296, 36 गुणे 36 हो जाएगा 1296 और 15 का हो जाएगा 225। ये तो स्क्वायर हमें याद है। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, तो आ जाएगा 1521, ठीक है। तो 1521 आ जाएगा यानी 1521 आ जाएगा और इसका वर्गमूल होता है
39 गुणे 39 यानी 39 इन दोनों का अंडर रूट में कभी भी दो फंक्शन का पेयर बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए 39 आ गया, तो यानी d बराबर आपका 39 आ गया। अगर स्क्वायर निकालने नहीं आ रहा है मान लीजिए तो 36 गुणे 36 कर लीजिए, आ जाएगा। और 15 का तो आपको याद ही होगा, और 15 21 का 39 गुणे 39 कराएंगे तो 15 21 आएगा। तो ये जो 7A में पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए गए थे हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है बहुत ही बेसिक रूप से, और जो फार्मूले हमने बताए थे इंट्रोडक्शन में उसी फार्मूला का हम यूज किए हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों।